हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वायरल डिजीज, इसमें हमने कल हेपेटाइटिस तक बताया था। आज हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमंस, यानी जो मनुष्य है उसमें बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज की अगर बात करें तो ऐसी डिजीज यानी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमंस में देखी गई या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज कहलाती हैं। बैक्टीरियल डिजीज की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया तथा उनसे होने वाले डिजीज के बारे में दिया गया है। जैसे एंथ्रेक्स, इसका जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सेकंड है आपका डिप्थीरिया, इसका जो बैक्टीरिया होता है कोरिनिया बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। सेकंड है लेप्रोसी, इसका जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यानी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कॉलेरा, इसका जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी, इसका भी ट्रीटमेंट संभव है। बोट्यूलिज्म, इसका जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके बाद है सिफिलिस, नेक्स्ट है टिटनस, ट्राइकोमा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, whooping कफ। ये लगभग 11 डिजीज हैं। इसमें से हम कुछ जो कॉमन डिजीज हैं जो ह्यूमंस में काफ़ी मात्रा में देखी जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को निम्न कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी जो बैक्टीरिया से जो डिजीज हो रही हैं उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न से मतलब है यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करें, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जो बैक्टीरिया प्रभावित करते हैं और डिजीज यानी रोग उत्पन्न करते हैं वो कहलाती हैं एयरबोर्न डिजीज। ऐसे मेनली रेस्पिरेशन ट्रैक के रोग होते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रोग इस प्रकार से हैं। नंबर 1 जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इसको शॉर्ट में टीबीबी कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षय रोग। यह ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां क्राउडेड पॉपुलेशन हो, यानी जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है वहां पर यह काफ़ी देखा जाता है। इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। यह एक छोटा रॉड लाइक बैक्टीरिया है, यानी अगर इसकी शेप की बात करें, आकृति की बात करें तो ये रॉड के समान होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश करके लंग्स के टिश्यू की तरफ वृद्धि करता है। यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ से एंटर करेगा और जो लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं उसमें प्रवेश करके उसके टिश्यू को डैमेज कर देता है, यानी जो टिश्यू हैं लंग्स के उनको डैमेज करता है। इस बीमारी में प्रमुख सिम्टम्स में लगातार कफ, सीने में दर्द, तेज बुखार, रस्ट कलर का स्पटम यानी जो बलगम होता है उसमें ब्लड
की तरह रेडनेस यानी लाल तरह का फ्लूइड निकलता है बलगम के साथ। होते हैं। यह स्थिति तभी आती है जब ब्लड लंग्स की कैविटी में आ जाए, यानी जो ब्लड है वो लंग्स की कैविटी में आ जाएगा तब ब्लड आता है। प्राइमरी इन्फेक्शन में 2 से लेकर 10 हफ्तों का समय लगता है। यानी इसके प्राइमरी सिम्टम की बात करें तो उसमें 2 से लेकर 10 हफ्ते का समय लग जाता है, लेकिन सभी सिम्टम डेवलप होने के लिए 6 महीने का समय लग जाता है। यानी जो कंप्लीटली सिम्टम्स के डेवलप होंगे उसमें लगभग 6 मंथ का समय लगेगा। कभी कभी इसमें एक नोड्यूल या ट्यूबरकिल रोगी की चेस्ट यानी सीने पर दिखने लगता है। अगर यह ट्यूबरकिल फट जाए तो बैक्टीरिया लीवर, बोन्स व किडनी में भी फैल जाते हैं। इसके इलाज के लिए उचित एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए। यानी इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स होती हैं वो काफ़ी कारगर होती हैं। आजकल गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी प्रोग्राम चला रखे हैं। यानी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ से इसका जो ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क होता है। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की बात करें तो इस रोग का कॉजेटिव एजेंट कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। यह एक क्लब शेप्ड बैक्टीरियम है। इंडिया में यह रोग एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। यह ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचता है और टॉन्सिल्स के ऊपर यानी टॉन्सिल्स के पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन पैदा करता है। एडल्ट्स में इसके टॉक्सिन्स ब्लड में प्रवेश करके हृदय में मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हृदय के मसल्स में पहुंचकर काफ़ी उनको प्रभावित करते हैं, जिससे हार्ट यानी हृदय कमजोर हो जाता है और कभी कभी हार्ट फेल भी हो जाता है। इसका कॉमन सिम्टम्स मम्प्स है और इसमें गर्दन फूल जाती है। इस बीमारी के इलाज के लिए एंटीटॉक्सिन तथा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। यानी इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीटॉक्सिन तथा एंटीबायोटिक्स देकर इसको सही किया जा सकता है। इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। नेक्स्ट है आपका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। यह रोग नाइजेरिया मेनिंजाइटिस नामक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम से होता है, जिसे मेनिंजोकोकस कहा जाता है। यह ऑर्गेनिज्म बॉडी में ड्रॉपलेट्स द्वारा प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के फौरन बाद यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में यह तेजी से डिवाइड होता है यानी मल्टीप्लाई करता है। ब्लड के बाद बैक्टीरिया ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग मेम्ब्रेन पर मेनिंजिस में
पहुंचता है, जिसकी वजह से बहुत तेज हेडेक यानी सिर दर्द तथा गर्दन की स्टिफलिंग होने लगती है। स्किन पर रैशेस आ जाते हैं। शुरू में यह लाल रंग के होते हैं, बाद में यह पर्पल हो जाते हैं और फाइनली ब्लू ब्लैक होते हैं। इसमें रोगी की डेथ इलाज ना मिलने की कंडीशन में निश्चित होती है, यानी इनको ट्रीटमेंट मिल जाए तो सही हो जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिल पाता तो इसमें पेशेंट की डेथ यानी रोगी की मृत्यु संभव है। इलाज के लिए सल्फोनामाइड ड्रग्स, रिम्फापिन एंड एम्पिसिलिन दी जानी चाहिए। यानी जो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एम्पिसिलिन जो है वो काफ़ी कारगर होती है। तो आज हमने बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत एयरबॉर्न डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, डिप्थीरिया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस किया। इसमें हमने बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में डिस्कस किया। कल हम इसके आगे की जो डिजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे।